हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल बेस आज सीख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करने में पाएंगे कि वहाँ हमें कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है। लगभग वो पीरियोडिक टेबल में जाएं उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाएं एनालिसिस करने के लिए आयनिक केसेस के लिए, या उससे बेस्ड कोई थ्योरम है उनकी जानकारी के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स का स्टडी करने के लिए, और इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे उसके लिए, वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मॉडर्न थीसिस के आधार पर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम लें तो ये बात इजीली सीख सकते हैं हम लोग, बिकॉज एटम का जो मिड पार्ट है वो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बोरबरी कॉन्सेप्ट। और ये सारे थ्योरम एटम से रिलेटेड आपको जानकारी करने को मिलेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक ही पढ़ाएंगे, यानी यूनिट चैप्टर पढ़ाएंगे। बट एक बेसिक केमिस्ट्री क्लास है ये, तो यहाँ हम ओरल जानकारी कर रहे हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस मिड पार्ट है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन बंद वृत्ति कक्षाओं में चक्कर लगाता है, मूवमेंट करता है। तो एट लास्ट इन नॉमिनेट करते हैं ऑर्बिटल्स के एल एम से, और संख्यात्मक वैल्यू इनकी 1 2 3 और इसी तरह से ये इंक्रीज करते बढ़ते जाते हैं। बोरबरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिल करने का जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो है 2n²। मींस किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिकतम 2n² के आधार पर रह सकते हैं। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3। तो अगर हम यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें तो फॉर k ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू पुट अप करें 2n² में, देन 2 इंटू n का वैल्यू 1 होगा k के लिए, इसलिए 1², एंड फाइनली आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2। तो बच्चों k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इस तरह से फॉर l ऑर्बिटल वैल्यू पुट अप करें 2 इंटू l के लिए n का वैल्यू 2 होगा, 2², देन यहां से आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे l ऑर्बिटल्स के लिए। फॉर m ऑर्बिटल n का वैल्यू 3 होगा, इसलिए 2 इंटू 3², और ये वैल्यू यहां से इलेक्ट्रॉन्स के लिए 18 मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ। और इसी तरह से अगले ऑर्बिटल के लिए फॉर n ऑर्बिटल n का वैल्यू 4 होगा, इसलिए 2 इंटू 4² करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे 32। तो इस तरह से एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सर्टेन नंबर हमें बच्चों यहां से मिल जाता है। k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32। अब कॉन्फ़िगरेट करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते चलेंगे। कुछ बदलाव भी आते हैं, यहाँ कुछ एक्सेप्शन केसेस भी मिलते हैं कॉन्फ़िगरेट करने में, उनकी भी जानकारी कर लेंगे। हाँ, बस ये बात हमें ध्यान रहे कि किसी एलिमेंट्स के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दायरा किसी ऑर्बिटल के लिए क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आइए कुछ और जानकारियां करें, फिर एलिमेंट्स को लेकर के इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करें। स्टेबल ग्रेन्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से क्या रिलेशन है, इसको भी समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सो इक्वल्स टू p। अब इनसे आपका एक रिलेशन मिला z इक्वल्स टू p इक्वल्स टू e, यानी ये तीनों ही नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हम कभी भी कॉन्फ़िगरेट करने जा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को कॉन्फ़िगरेट करते हैं जो कि z वैल्यू पर आधारित है।
बट ये कॉन्सेप्ट एटम्स पर फॉलोड होगा, आयंस पर फॉलोड नहीं होगा। और आयंस क्या हैं? तो आयंस हैं जब हम केस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग उन पर प्लस और माइनस के चार्जेज आते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम सोडियम के लिए, तो यहां अगर Na लिखें तो ये एटॉमिक फॉर्म है इसकी, और Na+ शो करें तो ये इसकी आयनिक फॉर्म है। तो ये एटम्स हैं और ये आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आयनिक केस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको डिफर मिलता है उसकी जेड वैल्यू से, बट जब हम नॉर्मली किसी एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेट करते हैं उस समय इलेक्ट्रॉनों का नंबर उसके जेड वैल्यू के इक्वल होता है। तो बच्चों Kl Mn ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइंड सेट करते हुए हम इनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दे सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं चलिए हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके जेड वैल्यू से। जेड वैल्यू 1 होता है, तो 1 बिकॉज Z = P = E, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए जाएगा K ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन। और अब किसी भी एलिमेंट्स का जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मिनिमम स्टार्ट K से, अगर K फुलफिल्ड है देन L में भरेंगे, और L अगर फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन M में एंटर्ड होंगे, और इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन हाइड्रोजन के बाद हीलियम को कॉन्फ़िगरेट करें, He 2 से कॉन्फ़िगरेट करें, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। देन लिथियम 3 के लिए 2 K में, और L में 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे ही K फुलफिल्ड हुआ देन बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। बेरिलियम 4 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका 2 और 2, K फुलफिल्ड हो गया और बचे हुए इलेक्ट्रॉन L में इंटर्ड कर जाते हैं। नाउ बोरॉन 5 के लिए 2 and 3, और इसी तरह से कार्बन 6 के लिए 2 and 4। नाइट्रोजन 7 को कॉन्फ़िगरेट करें, सो 2 and 5। ऑक्सीजन 8 के लिए 2 and 6। फ्लोरीन 9 के लिए 2 and 7, एंड नियॉन 10 को कॉन्फ़िगरेट करें 2 and 8। तो बच्चों यहां से हम लोग देख पाते हैं कि L में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गए। अब चलते हैं अगले जेड वैल्यू सोडियम 11 के लिए। सोडियम को कॉन्फ़िगरेट करें 11 के लिए, देन K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा M में। अब देखिए बच्चों यहाँ ऑर्बिटल K और L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो अगले M ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो बढ़ाते हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम 12 का, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2, 8 और 2। देन एल्यूमिनियम Al13 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे, तो 2, 8 और 3। सिलिकॉन Si जेड वैल्यू 14 होगी, कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, 8 और 4। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह से एंटर करते हैं। देन फास्फोरस के लिए, फास्फोरस 15 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स K में, L में 8 और M में 5। फास्फोरस के लिए कॉन्फ़िगरेशन जाएगा बच्चों। नाउ सल्फर, सल्फर 16 को कॉन्फ़िगरेट करें, सो K में 2, L में 8 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे M ऑर्बिटल में। क्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करते हैं 17 के लिए। जब क्लोरीन कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं K में, 8 L में, और 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल M में। क्लोरीन के बाद जाएंगे आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन करने 18 के लिए, सो 2, 8 और 8। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा टर्म कंडीशन चेंज होते हैं, इनको ध्यान दें, क्योंकि पोटेशियम का जब 19 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, तो जनरली जिस तरह से कर रहे थे अगर इसको करें तो हम लिखते हैं 2, 8 और 9।
बट यहाँ एक कंडीशन फॉलोड है जिसको आप ध्यान से सुने, बिकॉज वैलेंसी रूल यहाँ फॉलोड होता है कि ऑर्बिटल्स का ऑक्टेट, एक्सटर्नल ऑर्बिटल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने पर वे एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, नेचुरल स्टेबल होते हैं, स्थायी तत्व के रूप में जाने जाते हैं। और जिनके नहीं है वे कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह से ये कंपाउंड्स, साल्ट, आयन आदि बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का ऑक्टेट 8 बनाए रखेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे, और ये तब तक जब तक कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ये ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर n में टोटल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, n में इलेक्ट्रॉन इंटर्ड करा देते हैं, और जब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिटल में इंटर्ड हो जाएंगे देन वापस आगे एलिमेंट्स के लिए वही इलेक्ट्रॉन m ऑर्बिटल में आने लगेंगे, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक m का नंबर 18 कंप्लीट ना हो जाए। एक बार फिर इस कंडीशन को आप समझ लें कि m ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो n में जाएंगे, और जैसे एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे वैसे ही बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन m में फिर एंटर्ड करते जाएंगे, और तब तक एंटर्ड करते जाएंगे जब तक कि 18 ना हो जाए। तो यही कंडीशन पोटेशियम के लिए फॉलो कराते हैं। यहाँ 9 के स्थान पर 8 बनाए रखेंगे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट बना रहे, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो अगले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 1। और इसी तरह से जब कैल्शियम को कॉन्फ़िगरेट करते हैं 20 के लिए तो 2 8 8 और लास्ट में n में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं जो कि मिनिमम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करते हैं। केस ऑफ वैलेंसी में जाएं तो ऑक्टेट लॉ से हम जान पाते हैं कि अगर ऑक्टेट 8 है और इसका हाफ करें 4 तो 2 कंडीशंस हैं, एक अधिक की और एक कम की, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम। 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिनिमम कंडीशन है। 5 6 और 7 ये मैक्सिमम कंडीशन है। तो इन दोनों में ही एलिमेंट से कब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे या एक्सेप्ट होंगे इसकी बात समझ में आती है कि अगर हाफ से कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उस समय वो एलिमेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स टू उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और ये कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, यानी धनायन का फॉर्मेशन करेगा। और इसी तरह से जब यहाँ 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, और एक्सेप्टर हैं तो एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स टू इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण ये एनायन फॉर्मेशन करते हैं, लाइक एज अ Cl माइनस आयन, लाइक एज अ Br माइनस आयन एंड एसेक्टर। तो ये केस हमें यहाँ से इनके आयन फॉर्मेशन का मिलता है। तो अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैल्शियम कंप्लीट कर लेता है देन आगे वाले एलिमेंट्स के लिए जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस फिर से m ऑर्बिटल में एंटर्ड करने लगेंगे, और ऐसा तब तक होगा जब तक कि m के 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाएं। तो आइए आप चलते हैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, और Zn तक यानी जिंक तक जाएंगे, 30 तक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बच्चों स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन Z वैल्यू 21 से होगा, इलेक्ट्रॉन 21 है। कॉन्फ़िगरेट करें, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M और N का कॉन्सेप्ट देख लें। N में एक्सटर्नली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बने रहेंगे क्योंकि मिनिमम ऑर्बिटल्स हमें पूरा कराना है, और जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो M में इंटर्ड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9। और हम चेक जरूर कर लें यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Z के बराबर आना चाहिए। सो 8 2 10 9 19 और 2 21 करेक्ट है। और इसके बाद स्कैंडियम के बाद आते हैं टाइटेनियम में। 22 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो 2 8 यहाँ 2 कंप्लीट हो जाएंगे, बने रहेंगे, और ये m ऑर्बिटल में इंक्रीज करेंगे 10। देन वेनेडियम 23 का 2 8
11 और 2। देखिए n वाले में से 2 ही बने हुए हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, और जो इलेक्ट्रॉन अब इंक्रीज कर रहे हैं वो m ऑर्बिटल्स में इंक्रीज कर रहे हैं। और अगला एलिमेंट होगा क्रोमियम 24 का। बच्चों ये एक्सेप्शन केस है, दोनों ही कंडीशन आपको दिखा दे कि अभी जो कर रहे हैं उससे क्या होगा और जबकि वास्तव में क्या होता है। अंडर 30 में 2 एक्सेप्शन केस हैं, एक क्रोमियम का है और एक कॉपर का है। तो अगर हम जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2, 8, 12 एंड 2। ये इस तरह से इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन जाती है। बट क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटिंग स्टेट का रिमार्क किया जाता है, और ऐसी कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में, एक्साइटिंग अवस्था में ये अपने n ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन m में एंटर्ड कराता है। तो यहां पर रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इंक्रीज करके एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके हो जाएगा 13। तो अगर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्रोमियम का पूछा जाए तो आपके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सही होगा। बहुत बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये एक विशेष एक्सेप्शन केस है यहाँ अंडर 30 एलिमेंट्स में। फिर मैग्नीज के लिए उसी तरह से नॉर्मली करेंगे, यानी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 2, 8, यहाँ 13 बने रहेंगे और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज के बाद आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करें, Fe का 26 होता है, और 26 को कॉन्फ़िगरेट करोगे। सो 2, 8, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं और यहाँ हो जाएंगे 14। तो ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि जनरली होता है। अब यहीं पर ऐसे कुछ मेटल्स बच्चों भी मिलेंगे जिनके मैं आयनिक फॉर्म बताऊंगा कि कितने तरह के ये आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके आगे आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, इसके बाद कोबाल्ट 27 को कॉन्फ़िगरेट करते हैं 2, 8, 15 और 2 से। कोबाल्ट के बाद आएगा निकल, निकल होगा 28 और इसका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2, 8, 16 एंड 2। अब इसके बाद आते हैं कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में। Cu में 29 होता है इसका जेड वैल्यू, और ये भी एक्सेप्शन केस है ठीक उसी तरह का जैसा क्रोमियम का है बच्चों। अगर जनरली इसको क्लासिफाइड करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसका 2, 8, 17 और 2 होना तो ये चाहिए था, जिस तरह से हम लोग जनरली करते चले आ रहे हैं। बट एक्साइटिंग स्टेट में इसके लास्ट ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कंडीशन में ट्रांसफर होता है m ऑर्बिटल में। तो m में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में हो जाएगा 1। ये भी आपका एक स्पेशल केस मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में। कई बार इसी विन्यास को बोरबरी योजना के नाम से भी जानते हैं, बोरबरी योजना। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये जरूर मेंशन कर लें कि हम ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं या और कहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ 3 तरह से अब आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने हैं। पहला ऑर्बिटल्स का, जो कि आज हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ से। सेकंड बताऊंगा आपको सेल में यानी एसपीडीएफ में, और थर्ड कैटेगरी होगी उनकी क्लासेस में जो कि रेक्टेंगल्स में बनाए जाते हैं, उन्हें हुंड्स रेक्टेंगल्स के लिए कॉन्फ़िगरेट करने के लिए जानते हैं। तो लास्ट करेंगे जेडन का। जेडन का जेड वैल्यू 30 होता है और जेडन फिर से अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में 18 बने ही रहेंगे एज इट इज, और लास्ट में जो यहाँ 1 था यही कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह जेडन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 18 और 2। ये बच्चों यहां से हम लोग 1 से जेड वैल्यू 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के लिए ऑर्बिटल्स में
इलेक्ट्रॉनों का वितरण देख पाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की बोरबरी कॉन्सेप्ट देख पाए और उससे इलेक्ट्रॉनों को उन ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेट करना सीख पाए। साथ ही साथ इस कॉन्फ़िगरेशन से हम एटॉमिक नंबर भी किसी एलिमेंट्स का जान सकते हैं, उससे प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं उनका नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जज कर सकते हैं। और एक जरूरी बात कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करना यहां से सीख लेते हैं तो इसके आधार पर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लेते हैं। जैसे अगर एक डायग्राम शो करें सोडियम के लिए, तो हमने देखा कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 11 से किया था, 2, 8 और 1। इसके पास KLM 3 ऑर्बिटल्स हैं, यही 3 ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर दिखा दिए। अब यहाँ हम अननोन नहीं है, यहाँ हम सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जान पाते हैं कि सोडियम के पास में 3 ऑर्बिटल्स ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। तो ये न्यूक्लियस है, अगर K, L और M ये ऑर्बिटल्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करना सीख जाएं कि K में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ शो कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और लास्ट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये जो डायग्राम हमने यहाँ से बनाया, ये सोडियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसे हम परमाणु आरेख कहते हैं। तो वास्तव में इतना जरूरी पार्ट था ये आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कि यहाँ से हम इन एलिमेंट्स के लिए परमाणु संरचनाएं भी बनाना सीख सकते हैं और साथ ही साथ इनकी स्थिति भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आप भी इन्हें रिपीट करें, कॉपी में प्रैक्टिस करें और 1 से लेकर के 30 तक के सभी एलिमेंट्स का ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ और नई नई जानकारियां कराएंगे इन बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस में।